और वो है रेशियो। रेशियो क्या मतलब होता है बेटे? रेशियो का क्या समझते हैं हम रेशियो से? रेशियो मतलब होता है दो नंबर्स का कंपैरिजन। कोई भी दो नंबर्स इनका हम कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं रेशियो। मैं लिखता हूं a इज टू बी, या मैं लिखता हूं a डिवाइडेड बाय b। यहां मैं दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं, a और b को मैं क्या कर रहा हूं बेटे? कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो। अंडरस्टैंड? रेशियो हम सिर्फ लाइक टर्म्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर मैं कहूं 2 किलोग्राम इज टू 100 ग्राम्स, तो ये रेशियो नहीं बनेगी। हम सिर्फ उन नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं जिनकी यूनिट क्या हो? सेम। जिनकी यूनिट सेम नहीं है उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। समझ आई बात आपको? जो नंबर्स की यूनिट सेम नहीं है उसको हम क्या कंपेयर नहीं कर सकते। अब a इज टू b में ये जो पहला नंबर है a, इसको हम बोलते हैं बेटे एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट। और जो दूसरा नंबर b है इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। आप लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा सा? अच्छा, मेरी वीडियो देखी थी आप? ठीक है। ए को बोलते बेटे हम क्या? एंटीसीडेंट। और बी को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है जी, चलिए। मतलब कुछ बातें आप उसमें से पहले से जानते हैं, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं उसमें फिर हम। अब रेशियोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देखिए। अगर मैं ए को, एक नंबर ए है, उसको के से मल्टीप्लाई कर दूं और बी को भी के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? यानी के ए इज टू के बी, के ए इज टू के बी, क्या ये रेशियो ए इज टू बी से सेम है? मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, सेम है। ये दोनों रेशियोज सेम है। रेशियो को बेटे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एक रेशियो है मेरे पास 6:4, तो मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में 3:2। रेशियोज हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। समझ आई बात आपको? आगे लिखिए जरा एक और बात, आगे लिखिए जरा। अब ये टॉपिक हमारे पास छोटा सा कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज, नोट कर सकते हैं बिल्कुल आप। नोट कर लिया बेटे आप लोगों ने? देखिए यहां एक बात मैं और बता दूं आपको कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि a इज टू बी इज इक्वल टू x इज टू वाई, तो मैं यहां पे ये नहीं कहना चाहता कि a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू वाई। ये जरूरी नहीं है। अगर a इज b इज इक्वल टू एक्स इज टू वाई है तो ये जरूरी नहीं है कि a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू वाई हो। वो इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते, तो मैं उनको इक्वल नहीं लिखूंगा। ठीक है जी? मैं आपको लिखवा रहा था बेटे अभी कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे यहां पे हम डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो बिल्कुल ठीक है। जब रेशियो इक्वल है तो b y के इक्वल होगा या x के इक्वल? वाह, ये क्वेश्चन वैसे आपका बढ़िया है। 6:4 और 3:2, ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। करेंगे तब ना, जब करेंगे तब, अभी तो मैंने नहीं किया।
ये रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जरूर ये इक्वल होगी। मैंने तो अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया, ठीक है जी, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया इसको, लेकिन दोनों रेशियो सेम ही हैं। दोनों रेशियोज क्या है? 1.5:1, ये भी 1.5:1 है और ये भी 1.5:1 है, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसका एंटीसीडेंट इसके एंटीसीडेंट के बराबर है और इसका कंसिक्वेंट उसके कंसिक्वेंट के बराबर है, ऐसा मैं फिलहाल नहीं कह सकता। ठीक है जी, चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। डुप्लीकेट रेशियो। बेटे क्या होती है डुप्लीकेट रेशियो? लिखिए प्लीज। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B is A square is to B square. Duplicate ratio of A is to B is A square is to B square. A is to B की डुप्लीकेट रेशियो होती है बेटे A square is to B square. एक होती है बेटे मेरे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है बेटे? ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A is to B is A cube is to B cube. एक होती बेटे मेरे पास सब डुप्लीकेट रेशियो। बिल्कुल सही बताया आपने। सब डुप्लीकेट रेशियो बेटे स्क्वायर रूट ऑफ A is to स्क्वायर रूट ऑफ B। एक होती है बेटे हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्यूब रूट ऑफ A is to क्यूब रूट ऑफ B। क्यूब रूट ऑफ A is to क्यूब रूट ऑफ B। ये क्या है बेटे? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। समझ आई बात आपको? एक होती बेटे मेरे पास इनवर्स रेशियो। बिल्कुल सही बताया जी। एंटीसीडेंट जो है बन जाएगा कंसिक्वेंट और कंसिक्वेंट बन जाएगा एंटीसीडेंट। तो A is to B की इनवर्स रेशियो है B is to A। इनवर्स रेशियो ऑफ A is to B is B is to A, राइट। और एक है बेटे हमारे पास लास्ट में कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो ऑफ A is to B, X is to Y and C is to D। इसमें क्या करेंगे बेटे? एंटीसीडेंट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉन्सिक्वेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आएगी कंपाउंड रेशियो? AXB is to BYD। AXC is to BYD। अंडरस्टैंड? एक और चीज देखिए जरा, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले आगे बताने से पहले। देखिए 2⁴ is to 3⁴ इसकी डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी बेटे? ये होगी 2⁴ का स्क्वायर 3⁴ का स्क्वायर, यानी 2⁴ is to 3⁴ या मैं ऐसा कह सकता हूं स्क्वायर रूट 2 is to स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 is to स्क्वायर रूट 3। अंडरस्टैंड? अच्छा जी। और एक क्वेश्चन करते हैं कंपाउंड रेशियो का। देखिए कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, निकालिएगा जरा आप लोग। कंपाउंड रेशियो ऑफ 2 is to 3, 4 is to 7 and 1 is to 5। बेटे क्या होगी कंपाउंड रेशियो? 2/3 इंटू 4/7 इंटू 1/5। यहां हम चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
कुछ कैंसिलेशन करना चाहें, ऊपर नीचे कैंसिलेशन पॉसिबल है अगर हो रही है तो, यहाँ कैंसिलेशन नहीं हो रही तो क्या आएगी बेटे? 8:105। तो रेशियो हो गई जी 8:105। रेशियो इज 8:105। अंडरस्टैंड? मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं बेटे, इसके जरा देखिएगा। हम निकाल रहे हैं बेटे कंपाउंड रेशियो ऑफ P प्लस Q इज टू P माइनस Q। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज टू P प्लस Q होल स्क्वायर। एंड P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर होल स्क्वायर is to P4 minus Q4। P4 minus Q4। हम इसकी बेटे कंपाउंड रेशियो निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या होगी इसकी? P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इनटू, ये नंबर क्या आएगा बेटे? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय P प्लस Q स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाइड बाय, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है क्या? A माइनस B, A प्लस B। तो ये होगा P माइनस Q इंटू P प्लस Q, और पूरे का बेटे होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय P4 माइनस Q4 क्या होगा? इसको चेंज कर देंगे, P स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है जी, P स्क्वायर स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि P4 क्या होगा जी? P4 होगा P स्क्वायर का स्क्वायर। तो P स्क्वायर स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर स्क्वायर होगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है यहां पर अभी? ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कैंसिल हो रहा है जी, कैंसिल कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। P प्लस Q अपॉन P माइनस Q इंटू 1 बाय P प्लस Q होल स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा P माइनस Q होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P प्लस Q होल स्क्वायर। नीचे आ रहा है बेटे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये क्या होता है? P माइनस Q इंटू P प्लस Q। P प्लस Q स्क्वायर से P प्लस Q स्क्वायर कैंसिल, P प्लस Q से P प्लस Q कैंसिल, P माइनस Q नीचे स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है कैंसिल। आंसर क्या आ गया बेटे? 1/1, यानी कंपाउंड रेशियो क्या हो गई? 1:1। कंपाउंड रेशियो होगी बेटे इसकी 1:1। और देखते हैं जरा, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? देखिए और एक क्वेश्चन लिखिए जरा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो of 1:3,